परम गति को प्राप्त होना चाहते हैं तो भुवनेश्वरी का मंत्र ह्रीम है, एक अक्षर का मंत्र है ह्रीम। इस मंत्र का 32 लाख जप करने से व्यक्ति को माँ भुवनेश्वरी का दर्शन होता है। इससे आपको परम शांति प्राप्त होती है। लेकिन यदि आपको धन दौलत चाहिए तो श्रीम मंत्र का आप जप करें। श्रीम 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 कई बार कार्यक्रम में बताया है कि इस मंत्र से आप 16 किलो चावल अगर दक्षिणावर्ती शंख में भर दें तो आपके घर की दरिद्रता जा सकती है। इस मंत्र से अगर आप दक्षिणावर्ती शंख में हर समय चावल भरें और उसे साफ थैली में रखें और बाद में जब इकट्ठा हो जाए चावल तो उसमें चीनी या गुड़ डालकर उसे पकाकर गाय को खिलाएं तो इससे भी दरिद्रता दूर होती है। और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, हमसे मिलते हैं तो बताते भी हैं कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये बात बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मंत्र जप जिसमें ओम लगा होगा वो मंत्र जप आप आसन पर बैठ करके आचमन प्राणायाम करके ही मतलब कि जो है जप करेंगे। लेकिन जो नाम जप है जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, नारायण नारायण, ये नाम जप जो है सांब सदाशिव, श्रीम श्रीम, ह्रीम ह्रीम, ये आप हर समय कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन इनकी संख्या बड़ी है। जब इनकी उस संख्या तक आप पहुंच जाएंगे तो सारा चमत्कार आपको अपने आप दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। 2025 में अगर दरिद्रता ने आपको घेरे रखा था, आपकी बचत नहीं हो पा रही थी, तो 2026 में मां लक्ष्मी की पूजा में आप किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहे? आइए जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। आप पॉजिटिव सोचते रहिए और हर दुख सुख को भगवान को समर्पित करते रहिए और कंप्लीट अपना सरेंडर, कंप्लीट अपनी शरणागति महालक्ष्मी के चरणों में दे दीजिए। हे माँ, मैं नीच अधम मूर्ख पापी दुष्ट हूँ, मैं जैसा भी हूँ लेकिन तेरा पुत्र हूँ, तू मुझे संभाल ले, तू मेरा हाथ पकड़ ले, तेरे अलावा और मेरा कोई आश्रय नहीं है, तू जैसे भी रखेगी मैं वैसे रह लूँगा, मैं तेरा शरणागत हूँ माँ, मुझे संभाल ले। तो माँ की ममता ऐसी होती है कि आप जैसे भी हैं आपको जरूर स्वीकार करेंगी। इसी तरह से भगवान विष्णु भी पापी से पापी व्यक्ति को भी अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। कोटि विप्र अघलागई जाहूँ, आए शरण तजहु नहीं ताहूँ। यही बात गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन से, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांत निगच्छति कौन्तेयं प्रतिजानीहि न में भक्त प्रणश्यति। जो मेरी शरणागति में सब कुछ का त्याग करके आ जाता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तत्काल उसे धर्मात्मा बना देता हूँ, शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति दे देता हूँ। कौन्तेयं प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र अर्जुन ठीक से जान लो, न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। उसी तरह से महालक्ष्मी का भी आंचल बहुत बड़ा है। ये अपने सभी संतानों को प्यार देती हैं, सम्मान देती हैं, बशर्ते आप इनका अपमान न करें। अगर आप इनका रोज रोज अपमान करेंगे तो कितने दिनों तक। और माँ लक्ष्मी की पूजा में आप किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रगतिशील रहे, आइए आपको बताता हूँ। माँ लक्ष्मी की साधना गुलाबी या लाल कपड़े पहन के करना चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय गोधूली बेला या मध्य रात्रि है। माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा की उपासना करें जिसमें वो गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हों। माँ लक्ष्मी के अंगूठे जितनी ऊंचाई की मूर्ति ही घर में स्थापित करें। ऐसी लक्ष्मी जी की प्रतिमा जिसमें वो उल्लू पर सवार हों, उनको कभी भी घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से घर के लोगों की बुद्धि में कमी आती है। मूर्तियों को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, ये दीवार से करीब 1 इंच दूर होनी चाहिए। एक साथ जुड़ी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अलग अलग होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने के लिए स्फटिक और कमल गट्टे
और रुद्राक्ष की माला भी सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी प्रतिमा पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में कमल के फूल का उपयोग करना चाहिए। कमल का फूल सुंदरता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। देवी लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते समय उसमें तुलसी और तुलसी की मंजरी न डालें। देवी लक्ष्मी को लाल रंग की बाती वाला दीपक अर्पित करें और इसे उनकी दाहिनी ओर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 में आपको किस लग्न में मां लक्ष्मी की उपासना करनी है और किस लग्न में पूजा पाठ करने से आपको बचना है, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित। देखिए, अगर अब तक आपको नहीं पता था कि खास लग्नों में उपासना करने से आपके पूजा सफल होती है और पूजा का फल जल्दी मिलता है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। नए साल में आपको किस लग्न में माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है और किस लग्न में पूजा पाठ करने से बचना है। मेष लग्न में लक्ष्मी साधना करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। वृषभ लग्न में किसी भी प्रकार की साधना की जा सकती है, क्योंकि वृषभ लग्न एक स्थिर लग्न होती है। मिथुन लग्न में लक्ष्मी साधना या कोई और अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह द्विस्वभाव लग्न है। इसका बुरा प्रभाव साधक की संतान पर पड़ता है। कर्क लग्न बहुत ही शुभ होता है। इसमें शुरू की गई कोई भी पूजा साधना सफल और सिद्धिदायक होती है। सिंह लग्न भी शुभ है। इस लग्न में साधना से बुद्धि का विकास होता है और यही लग्न होती है सिंह लग्न। जब लोग दिवाली की मध्य रात्रि में पूजा करते हैं 12 बजे के बाद, तो सिंह लग्न ही होती है। बड़ा प्रचलन है पूरे भारत में। जो लोग बड़े उद्योगपति हैं वो लोग लक्ष्मी की पूजा रात में 12 बजे के बाद सिंह लग्न में करते हैं। तो ये बड़ी प्रभावशाली लग्न है। और कन्या लग्न में भी लक्ष्मी साधना की जा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या लग्न से तक तो बात हो गई, अब तुला से मीन लग्न तक भी हमें किन लग्नों में लक्ष्मी साधना करनी चाहिए और किन लग्नों में लक्ष्मी साधना करने से बचना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। तुला लग्न सर्वश्रेष्ठ लग्न है। इसमें की गई लक्ष्मी साधना और पूजन सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। वृश्चिक लग्न में शुरू की गई साधना श्रेष्ठ होती है। ये स्वर्ण के समान लाभ देने वाली होती है। धनु लग्न में किसी भी देवी देवता की साधना शुरू करना उचित नहीं होता है। धनु लग्न अशुभ होता है। इस लग्न में साधना से मान और यश का नाश होता है। मकर लग्न में साधना करना शुभ और पुण्यदायक होता है। कुंभ लग्न में लक्ष्मी साधना करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मीन लग्न में साधना करने से अशुभ प्रभाव मिलता है। मीन लग्न दुखदायक और असफलतादायक होता है। इस लग्न में किसी भी तरह का अनुष्ठान मंत्र साधना नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक प्रियंका दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रियंका सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी। मेरा नाम प्रियंका है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/1/91 है। समय 4/26, फरीदाबाद हरियाणा। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट मेरा करियर से रिलेटेड है कि मुझे परमानेंट जॉब कब मिलेगी और मेरे इनकम के सोर्स मुझे और भी चाहिए, तो मैं किस फील्ड में करूँ ट्राई। एंड सेकंड, मेरा डिवोर्स का केस 5 साल से पेंडिंग चल रहा है, वो कब तक खत्म होगा। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके जीविका भाव का स्वामी बुध अपने भाव से राष्ट्रक योग बना रहा है। अभी शीघ्र नौकरी मिलने का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप नौकरी चाहती हैं तो आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप 1 साल करना चाहिए। अभी कोई नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध इस समय अस्त होकर के पड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न आपने अपने डाइवोर्स के बारे में पूछा है। तो शुक्र और मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति है। यद्यपि अभी डाइवोर्स के केस में बड़ी प्रगति नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अप्रैल मई 2026 तक इस केस में आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप नौकरी चाहती हैं तो आप मन लगा करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र के साथ साथ आपको दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर लेना चाहिए। इससे आपको नौकरी मिलने में आसानी होगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जब 1 साल अगर आप कर लें तो पूरे जीवन आपको कभी नौकरी के लिए तड़फड़ाना नहीं पड़ेगा और आपका आगे फिर से मैरिड लाइफ आपकी जो होगी वो अच्छी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
साल 2026 में धनवान बनने के लिए आपको राशि अनुसार मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की कैसे उपासना करनी चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के बारे में कि साल 2026 में धनवान बनने के लिए आपको मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा और उपासना करनी